हाई ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है आपके हार्ट को, किडनीज़ को और हमारे शरीर के जो खून की नलियां हैं, खून की जो धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स, उनको। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे 90/60 तक के बीच में आपका ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में है। 120/80 से ऊपर 140/90 तक आपका ब्लड प्रेशर है तो ये बढ़ रहा है, और 140/90 जो कट ऑफ है इसके ऊपर है तो आपको हाई बीपी का पेशेंट लेबल कर दिया जाएगा और आपको बीपी की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी अपने बेटर हेल्थ के लिए। लेकिन ये जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं इसमें अगर एरर होता है किसी भी वजह से, या तो मशीन ठीक नहीं है या कुछ पेशेंट के फैक्टर होते हैं उनकी वजह से, अगर ये ब्लड प्रेशर नापने में एरर आता है तो इससे इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन होती है। यानी अगर फॉल्स हाई है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तब भी आपको बीपी का पेशेंट लेबल कर दिया जाता है और आपके ऊपर दवाइयाँ चलती हैं, तो ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते हैं। और अगर आपका बीपी ज़्यादा है और मशीन ने कम नापा है तो ज़्यादा होने के बावजूद आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं चलती हैं, ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये जो एरर होता है, ये जो गलती होती है बीपी नापने में मशीन के द्वारा या पेशेंट के फैक्टर्स के द्वारा, लैंसेट कमीशन ऑन हाइपरटेंशन कहती है कि अल्टर मैनेजमेंट, ये गलत मैनेजमेंट 20 से 45% लोगों का किया जाता है गलत बीपी आने के कारण। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो बीपी नापने या नापते वक्त गलतियां हो जाती हैं या एरर आता है, हाई बीपी आता है या लो बीपी आता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि मिनट बाय मिनट चेंज होती है। तो फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला तो मशीन आपकी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, यानी करेक्ट रीडिंग होनी चाहिए। जो ऑनलाइन शॉपिंग से लोग बैंडेज, घड़ी वाला बैंडेज बांध लेते हैं, उससे अपना हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नापते हैं, उसमें कैलिब्रेटेड होने की चांसेस बहुत कम है और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी मशीनों से आप सावधान रहें। तो फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की में स्ट्रेस। अगर आपका बीपी नापा जा रहा है और आप किसी स्ट्रेस में हैं, आप किसी एंग्जाइटी में हैं, आपके पास डिस्ट्रेस में है, आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है वो हाई आएगा। फैक्टर नंबर 2, अगर आपने बीपी नापने से जस्ट 30 मिनट से 1 घंटा पहले अल्कोहल का सेवन किया है या आपने कैफिनेटेड ड्रिंक लिया है, जैसे सोडा है, कॉफ़ी है, ये ऐसा ड्रिंक आपने 30 मिनट के अंदर लिया है, तो चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर का स्पाइक 30 मिनट के अंदर आ सकता है। तो ये भी एक गलत ब्लड प्रेशर यानी फॉल्स हाई रीडिंग का एक पॉइंट है, एक कॉज है। अगला है नंबर 3 पे स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हैं और बीपी आपका नापा जा रहा है तो उससे 30 मिनट के यानी आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपने स्मोकिंग किया है, तो ये भी एक रीज़न है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखेगा मशीन में। इसके बाद नंबर 4 एक्टिविटी। अगर आप बीपी नापने क्लिनिक में आए हैं और आपने उससे पहले कोई मेहनत वाला काम किया है, एक्सर्शन वाला काम किया है, शारीरिक श्रम किया है, तो भी आपका बीपी हाई आने के चांसेस हैं। एक्टिविटी ऐसे में 10 से 20 पॉइंट यानी 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका बीपी हाई आ सकता है, तो इसमें आप सावधान रहें। अगला पॉइंट है, अगर जिस वक्त आपका बीपी नापा जा रहा है उस वक्त आप बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण है 10 to 15 पॉइंट्स हाई बीपी आने के लिए। 10 से 15 पॉइंट आपका बीपी ऊपर आ सकता है अगर आप बीपी नापते वक्त बात कर रहे हैं। तो जब आपका बीपी नापा जाए तो आप शांत रहिए, बात ना करें। इसके बाद आता है नंबर 6। अगर आप बीपी नापते वक्त बैठे हुए हैं और आपने लेग क्रॉस कर रखा है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, तो ये एक रीज़न है 2 से 5 पॉइंट बीपी ऊपर आने के लिए। 2 to 5 पॉइंट बीपी आपका ऊपर आ सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 7, फुल ब्लैडर। यदि आपकी पेशाब की थैली भरी हुई है, ये जो है डिस्ट्रेस पैदा करता है, ये जो है एब्डोमेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर जो है प्रेशर डालता है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आपका जो है ब्लैडर फुल है,
और आप वॉशरूम होके नहीं आए हैं और आप डिस्ट्रेस में हैं तो 10 to 15 पॉइंट्स आपका बीपी ऊपर आएगा। अगली बात करें अनसपोर्टेड आर्म्स अगर बीपी नापते वक्त है, यानी बीपी नापते वक्त आपने जो बाजू है उसको सहारा नहीं दे रखा टेबल पे रख के, या बैक सपोर्ट नहीं है चेयर पे, या आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पे रेस्ट नहीं कर रहे हैं, चेयर पे लटके हुए हैं, तो ये भी एक रीज़न है ब्लड प्रेशर हाई रीडिंग दिखाने का। इसमें भी अप टू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका बीपी हाई आएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं नंबर 9, रूम टेम्परेचर अगर ठंडा है तो। जब आपका बीपी नापा जा रहा है और एयर कंडीशनर चल रहा है और रूम का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है और आपको शिवरिंग हो रही है, उस टाइम अगर आपका बीपी नापा जा रहा है तो ये बीपी जो हाई आने के 10 to 20 पॉइंट्स 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी आपका ऊपर दिखा सकता है। अगले पॉइंट नंबर 10th पॉइंट की बात करें तो जो बीपी नापते वक्त जो कफ लगाया जाता है, कफ यहाँ पे जो लपेटा जाता है आर्म्स में, उसका अगर कपड़ों के ऊपर ही लपेटा गया है, आपने जो टी शर्ट या शर्ट पहना हुआ है उसके ऊपर ही लपेटा गया है, तो ये भी एक रीज़न है हाई बीपी रीडिंग आने का। इसमें भी 10 से 15 पॉइंट बीपी आपका ऊपर आएगा। इसी कफ में अगर कफ आपके ऑप्टिमल साइज़ पे नहीं है, यानी कफ का साइज़ छोटा है, यानी आप एक एडल्ट हैं और आपको कफ का साइज़ छोटा लगा दिया जाए, या आपके जो है बाजुए का जो सरकमफ्रेंस ज़्यादा है और उसके हिसाब से कफ उस साइज़ का नहीं है, कम साइज़ का है, यानी टू स्मॉल साइज़ ऑफ कफ, ये भी एक 10 to 40 पॉइंट्स आपका बीपी हाई दिखाएगा। तो ये जो 10 से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो आपका कफ साइज़ की वजह से बीपी ऊपर आ रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कफ का साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, जितना कि आपके एज और आपकी जो बाजू की सरकमफ्रेंस है उसके हिसाब से चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ ब्लड प्रेशर नापने के, जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मेज़रमेंट में रीडिंग में एरर आता है। तो इनका आप ध्यान रखिए और ब्लड प्रेशर आपका सही नापा जाए और उसी के हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन जो है सही होए और उसी के हिसाब से दवाइयाँ आपकी सही होए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।